अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 10th क्लास फिजिक्स का पीबीए का पेपर मॉर्निंग शिफ्ट वाला आ चुका है और नहायत ही आसान पेपर आया है। उन बच्चों के लिए आसान है जिन्होंने मेरी ये वाली वीडियो देखी थी। सारा ही इसी इसी वीडियो से बना हुआ था और बहुत आसान आया हुआ था। पहला जो क्वेश्चन है सेक्शन ए का, आप देखें हमारे पास वर्नियर कैलिपर से क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन देखो, आपके पास पता है ना, सेक्शन ए आपके पास 6 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होते हैं। अब 6 मार्क्स के जो 2 क्वेश्चन है सारी ही उसने जो है ना, ये यहाँ पे देखो 3+2+1 की रूब्रिक्स के साथ क्वेश्चन आया हुआ है। पहला क्वेश्चन है उसका जी, कंप्लीट द टेबल। वर्नियर कैलिपर दिया हुआ है, कुछ रीडिंग्स दी हुई है। मेन स्केल रीडिंग कंसाइडिंग विद वर्नियर स्केल, ये दोनों उसने रीडिंग दी हुई है। उसने कहा टेबल कंप्लीट करो और क्या करना है उस टेबल पे उसने बताया हुआ है। ये ए है, ये बी है, सी निकालना है। सी कैसे निकलेगा? बी मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट इन सेंटीमीटर। लीस्ट काउंट सेंटीमीटर में कितनी है उसने ऊपर वो भी बताई हुई है। मॉर्निंग में वर्नियर आ गया और सेकंड शिफ्ट में स्क्रू के जाने के बहुत चांसेस हैं। अच्छा, बी को मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट के साथ। बी हमारे पास 5 है तो उसको 0.01 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 0.05 आ गया। नेक्स्ट हमने इसको भी 0.01 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 0.07 आ गया। सेम ऐसे 0.05 आ गया हमारे पास। क्या? वर्नियर स्केल की रीडिंग आ गई, सी आ गया। अब टोटल रीडिंग हमारे पास डायमीटर निकालना है, वो कैसे निकलेगा? ए प्लस सी। ये हमारे पास है ए और ये हमारे पास निकल आया सी। इन दोनों को ऐड करना है, 3.5 प्लस 0.5 तो ये बन जाएगा 3.55। सेम ऐसे 3.5 प्लस 0.07 तो ये हमारे पास 3.57। सेम ऐसे 3.5 प्लस 0.05 तो ये बन जाएगा 3.55। अब ये हमारे पास आ गया डी। अब उसने आगे कहा कि हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालो। क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए फार्मूला भी उसने ऊपर दिया हुआ है, पाई डी स्केयर। पाई आर स्केयर होता है ना, उसने डी स्केयर बोला हुआ। पाई डी स्केयर बाई 4। अब पाई की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, 3.14। डी में हमने ये वैल्यू डालनी है जो हमने यहाँ डायमीटर निकाला है 3.55। इसका स्क्वायर लेके 4 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 9.98 आ गई। ठीक है, आपने 9.98 वैल्यू यहाँ लिख दी। नेक्स्ट क्या करना है आपने? सेम वही 3.14 पाई की वैल्यू आ गई। डी में क्या लिखेंगे हम? 3.75 इसका स्क्वायर करके 4 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 10 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगी। सेम ऐसे ही नेक्स्ट 3.5 ऊपर वाली वैल्यू सेम है तो 9.98 ही आ जाएगा। अब हमारे पास 3 मार्क्स तो यहाँ से कवर हो गए। कह रहा है जी, कैलकुलेट द मीन क्रॉस सेक्शनल एरिया। 2 मार्क्स का क्वेश्चन उसने ये भी दिया हुआ। मीन कैसे निकलेगा कि इन सारी क्रॉस सेक्शनल एरिया इन सारी वैल्यूज को ऐड करो। 9.8 प्लस 10 प्लस 9.89 को ऐड करो, डिवाइडेड बाय 3 कर दो, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज तो आपके पास क्या आ जाएगा? मीन क्रॉस सेक्शनल एरिया आ जाएगा 9.92। ये आपके पास क्या आ गया उसका मीन क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये आपका आंसर है, 2 मार्क्स इसमें है। लास्ट कह रहा है कि इंस्ट्रूमेंट हैज नेगेटिव जीरो एरर 0.0। अगर नेगेटिव जीरो एरर हो तो हम क्या करते हैं? हम क्या कर देते हैं? उसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, 0.01 को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। यहाँ से आपके पास बन गया जी सेक्शन ए। सेक्शन बी की बात की जाए तो उसने सिंपल पेंडुलम वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। अब सारी रीडिंग उसने यहाँ पे भी दी हुई है। सिंपल पेंडुलम की उसने लेंथ दी हुई है। पहले की लेंथ है जी 0.40, 0.45, 0.50। अच्छा, थ्योरेटिकल टाइम पीरियड क्या है उसके लिए? फार्मूला 2 पाई एल बाई जी। अब एल कितना है जी? हमारे पास 0.40 है। एल की वैल्यू जहाँ डालनी है और जी की वैल्यू हमें पता है। अगर नहीं भी पता तो उसने ऊपर बताई हुई है 9.8 वैल्यू। 2 पाई अंडर द रूट 45 डिवाइडेड बाय जी करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। सेम ऐसे 2 पाई अंडर द एल की बजाय अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 50 डिवाइडेड बाय जी करेंगे तो हमारे पास 1.42 आ जाएगा। ये चीज़ आ गई। अब हमारे पास क्या है जी? उसने क्या है जी, इनका मीन निकालो। T1 T2 टाइम दिया हुए मैंने, दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 पर उसने बताया भी हुआ है कैसे निकालना है। इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे एक मीन, इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 दूसरा मीन, इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 किया, तीसरा मीन आ गया। अब नेक्स्ट क्या करना है? एक्सपेरिमेंटल। ये तो थ्योरेटिकल था ना टाइम पीरियड। अब वो कह रहा है एक्सपेरिमेंटल निकालो। एक्सपेरिमेंटल कैसे निकलेगा? एक्सपेरिमेंटल में हम क्या करेंगे? इस टाइम को डिवाइडेड बाय 20 से करेंगे। ये जैसे आना हमारे पास 19.2 डिवाइडेड बाय 20 करेंगे, ये आ जाएगा 20.38। ठीक है, 20.38 डिवाइडेड बाय 20 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1.02। सेम ऐसे 22.48 करेंगे, डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो हमारे पास डिवाइडेड बाय 20 करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 1.12 आएगा। अब डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस कैसे निकलेगा? दोनों के टाइम पीरियड का, ये वाले टाइम का, इसका, इस वाले टाइम का, और ये हमारे पास जो ये निकला है इसको माइनस करेंगे। ठीक है, हाँ,
टी माइनस टी करेंगे, टी बार माइनस टी करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 पॉइंट, ये देखो ना यहाँ इसने कैसे किया हुआ है 1.24 माइनस 0.96, ये करेगा तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा ये। सेम ऐसे ही हम करेंगे 1.35 माइनस ये जो हमारा ये टाइम निकला 1.02, ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 0.03। सेम ऐसे ही हमारे पास इसको करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, पहला क्वेश्चन था जी कंप्लीट द टेबल, 3 मार्क्स का हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया। व्हाट वुड हैपन, नेक्स्ट वो कह रहा है हमारे पास कि व्हाट वुड हैपन टू द टाइम पीरियड इफ मैथ्स इज इंक्रीज टू 2 टाइम। अगर देखो मैथ्स को हम डबल टाइम इंक्रीज कर दें, 2 टाइम इंक्रीज करें तो टाइम पीरियड पे क्या होगा, तो टाइम पीरियड के फार्मूले में देखो मैथ्स का जिक्र ही नहीं है, कहीं पे भी एम नहीं आ रहा, तो हमारे पास क्या होगा जी नो इफेक्ट। ठीक है, मैथ्स का टाइम पीरियड से लेना देना ही नहीं है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन था तो आपने कहना है नो इफेक्ट, तो आपका सीधा सीधा वो आ जाएगा। व्हाट इज द रोल ऑफ वर्नियर कैलिपर इन दिस एक्सपेरिमेंट। देखो इसमें वर्नियर कैलिपर का रोल क्या होता है कि जो सिंपल पेंडुलम है हमारे पास, इसका ये जो बॉब होता है, बॉब के डायामीटर को मेजर करने के लिए ना हम वर्नियर कैलिपर यूज़ कर रहे होते हैं, तो बस इसका ये रोल है, 2 मार्क्स का है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास ओहम लॉ से क्वेश्चन आया हुआ है, इसकी लेबलिंग है, ए में हमारे पास बैटरी आ गई है, बी में हमारे पास एम मीटर आ गया, सी में रजिस्टर आ गया और डी में हमारे पास वोल्ट मीटर आ गया, ये हमारे पास रियोस्टेट लगा हुआ है। अच्छा, नेम द कंपोनेंट ए बी सी डी, अब 2 मार्क्स का क्वेश्चन ये था, 0.5 सारों की ये थी। ड्रा अ ग्राफ बिटवीन वी एंड आई, आई को आपने एक्स एक्सिस पे लेना है, वी को आपने वाई एक्सिस पे लेके ओहम लॉ का ग्राफ बना लेना, और आपको पता है ये एक स्लोप जो है इसकी स्ट्रेट लाइन आती है। ठीक है, ये भी आपके पास क्या आ रहा था 2 मार्क्स का था, तो ये आपके पास ऐसे ये ग्राफ बनना था। ठीक है, सेक्शन बी आपको पता है ना 4 + 4 8 मार्क्स का होता है, तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन ये है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन हमारे पास सेकेंड आ रहा है जी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास, ये वाला है। अच्छा, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो हमारे पास फार्मूला है साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर, साइन आई कितना है जी उसने बताया हुआ है, साइन आई है 40, आर कितना है जी 25, साइन 40 साइन 25 करेंगे तो हमारे पास 0.643 0.423 डिवाइडेड, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। तो बस ये था बायो बच्चों PBA 10th का मॉर्निंग शिफ्ट वाला, और उम्मीद करते हैं कि सेकंड शिफ्ट वाला भी ऐसा ही आएगा, ईजी होगा और वैल्यूज़ दी हुई होंगी। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।